मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 3.5 में कल देखा आपने दो लीनियर इक्वेशन को आपने सोल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी लगाएंगे जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तब, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b b2। सबसे पहले आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका थर्ड पार्ट दे 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 इक्वेशन फर्स्ट, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकंड। अब इनका रेशियो a1 अपॉन में a2 कर रहे बेटा 3 अपॉन में 6, 3 1 3 3 2 6 1/2 हो गया। b1 अपॉन में b2 माइनस के 5 यानी y का कोएफिशिएंट, ये माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस बन गया आपका 5 to 10 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन में c2 हो गया आपका 20 अपॉन में 40, 3 2 40 1/2। तो आपने देखा बेटा आपका a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपका 1/2 के बराबर थी। इसका मतलब जब आपके पास कंडीशन ये आती है a1 a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c1 c2, तो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख छोड़ दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। a1 अपॉन में a2 जो x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन में 3। b1 अपॉन में b2 है आपका माइनस 3 और ये भी माइनस 3 बेटा आपका, तो माइनस से माइनस पॉइंट बढ़ गया, 3 1 3 3 1 3 1 आ गया आपके पास। तो ये दोनों इक्वल नहीं है आपके पास, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या लिखेंगे, बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दोनों आपका लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में है, तो ऊपर लिखेंगे आप वेरिएबल एक्स से वाई और क्या हो गया आपका 1। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। b1 b2 आपके पास है माइनस 3 c1 c2 आपका माइनस का 7 माइनस के 15, a1 a2 आपका है 1 और आपका 3, b1 b2 आपका माइनस 3 एक्स अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 3 45 माइनस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, तो ऑलरेडी माइनस आएगा आपका 7 21 इक्वल टू वाई अपॉन में ये हो गया माइनस का 21, ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है, तो ये हो गया आपका 15 इक्वल टू आपका 1 माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3 रहेगा आपका, ये प्लस का हो गया आपका 9 एक्स अपॉन में 45 माइनस का 21 करेंगे तो आपका 4 और आपके पास 2 24 वाई अपॉन में 21 माइनस का है 15 प्लस का है माइनस के 6 इक्वल टू 1 अपॉन में आपका 6। एक्स निकालना तो ये टर्म इसके बराबर रखो, तो एक्स अपॉन में 24 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को x से 6x, 24 को 1 से 24, x निकालें 24 अपॉन में 6 6 24 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका 4 आ गया। y निकालेंगे तो वो आपका हो गया बेटा y अपॉन में माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को y से 6y, माइनस 6 को 1 से माइनस 6, y निकालेंगे माइनस 6 अपॉन में 6 6 is 6, तो y की वैल्यू क्या माइनस का 1 आ जाएगा और x आपके पास 4 आ गया। तो ये मैं था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नंबर आपका सेकंड है, इसका पहला पार्ट बेटा, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन हमें लगानी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अनंत अद्वितीय होंगी। तो आपको कंडीशन एक चलनी है a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, वो हमें कंडीशन लगाकर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट बेटा, ये इक्वेशन सेकंड होगी बेटा। इनकी ऑप्शन लेते हैं a1 अपॉन में a2,
यहाँ आपके पास 2 है कोएफिशिएंट x का, यह आपका a माइनस बी, b1 अपॉन में b2 आपका 3 है y का कोएफिशिएंट, यहाँ पर a प्लस बी, c1 अपॉन में c2 7 है, यह आपका 3a प्लस में b माइनस 2। यानी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन बेटा आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लगा बेटा। a1 अपॉन a2 आपके पास है 2 अपॉन में a माइनस b, b2 आपके पास है 3 अपॉन में a प्लस b, सेम c2 आपके पास 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस 2। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट पेयर भी इक्वल है। तो आपको सिर्फ दो बनानी लेनी इक्वेशन किसी में a और b के अंदर, ताकि हम a और b की वैल्यू निकाल लें। कौन से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पहला पेयर इक्वल कर लो, 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन में a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इधर से कर लो इधर से कर लो, 3 को a से करें 3a माइनस 3 को b से 3b इक्वल 2 को a से 2a प्लस में 2b। ये जो राइट वाला टर्म है वो लेफ्ट लाओ सबकी, 3a माइनस का 3b माइनस का 2a माइनस का 2b इक्वल टू 0। ये बच गया आपका a माइनस 3b माइनस 2b माइनस के हो गए 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास थर्ड होगी, लेकिन a और b में तो पहली इक्वेशन बढ़ गई आपके पास। उसके बाद में हम बराबर करते हैं सेकंड और थर्ड पेयर इक्वल करते हैं। आपके पास बेटा 3 अपॉन में a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9a प्लस में 3b माइनस का 6, तो ये 7a प्लस में 7b, 9a प्लस में 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9a में से घटाएंगे 7a, 2a बच गया आपका, 3b आपका प्लस का है, 7b माइनस का है, माइनस के बच गए 4b और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन निकाल लो आटा, तो यहां बच गया a माइनस का 2 2 जो 4 हो गया आपका 2b माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2 आपका 0 को डिवाइड जाएगा, 0 बन जाएगा, a माइनस का 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन फोर्थ। अब जो आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, ये इसमें जो वेरिएबल है आपके पास a एंड b है, तो हम यहां से दोनों की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब आपके पास जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इनका हम सॉल्व कर रहे हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a b और आपके पास कॉस्ट नंबर 1 हो गया, b1 b2 माइनस के 5 माइनस 2, c1 c2 आपके पास बेटा 0 है यहाँ पर और यहाँ माइनस 3 है। a2 आपका इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 बेटा आपका 1 1। b2 आपका माइनस 5 माइनस का 2 बेटा, a निकालेंगे, यहां से इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 माइनस माइनस 2 का 0 से 0 रहेगा आपका इक्वल टू आपका b, 0 को 1 से करेंगे 0 रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 3 1 3 1, तो बेटा आपका माइनस 2 का हम 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2 रहेगा, ये प्लस बन जाएगा आपका 5। a अपॉन में 15 में घटाएंगे 0, 15 रहेगा आपका, b अपॉन में 0 में जोड़ेंगे 3 रहेगा आपका, 1 अपॉन में माइनस का 2 है प्लस का 5 है, तो प्लस के 3 बच गई। अब हम a निकालना है, तो ये आपका a वाले टर्म है ना, वो रखो कांस्टेंट नंबर के बराबर, a अपॉन में 15 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को a से आपके पास 3a हो गया इक्वल टू आपका 15 जो 15 हो गया भैया, a निकालेंगे 15 अपॉन में 3 हो गया, 3 5 15, तो a की वैल्यू 5 आ गई। b निकालना है, तो b अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3, 3b इक्वल टू 3 को 1 से 3 हो गया बेटा आपका, b निकालेंगे 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 3 1 3, तो b आपका 1 आ गया और a आपका 5 आ जाएगा। सेकंड आपके पास क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
हैव नो सॉल्यूशन। तो आपका नो सॉल्यूशन कंडीशन है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो आपके पास ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये आपका सेकंड बेटा। इनके कोएफिशिएंट A1 अपॉन में A2 या एक्स कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ है 2k-1, B1 अपॉन में B2 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ आपका k-1, C1 अपॉन C2 आपके पास ये आपका 1 और ये आपका 2k+1। क्या लिखी कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 है आपका 3 अपॉन में 2k-1 इक्वल टू B1 B2 आपका 1 अपॉन में k-1 नॉट इक्वल टू C1 C2 आपका 1 अपॉन में 2k+1। हमें k निकालना बेटा, तो जो फर्स्ट पेयर है ना इनको इक्वल कर दो। कौन सा पेयर आपका 3 अपॉन में 2k-1 इक्वल टू 1 अपॉन में k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे k से 3k, 3 1 जा 3 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k-1। k वाले जो आपके पास टर्म हो एक तरफ कलेक्ट करो, 3k माइनस का 2k इक्वल टू इधर राइट में -1 है, ये -3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, 3k माइनस का 2k, ये बच गया आपका -1 प्लस का 3 आपका प्लस के 2 बच गया बेटा। तो k की वैल्यू यदि आपके पास 2 रहेगी ना, तो आपके पास दोनों जो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं उनके नो सॉल्यूशन, यानी कोई अद्वितीय अंक नहीं होंगी जब आपकी k की वैल्यू किसके बराबर हो, 2 के बराबर होगी। तो नंबर आपका थर्ड है, हमें सोल्व करना फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बेटा आपका ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था कि भी आप इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से या तो x निकालो या y निकालो। यदि आप फर्स्ट से निकाल रहे तो उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। जैसे मेथड लगा रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो यहां से 8x निकालेंगे, प्लस का है 5 किसका हो जाएगा माइनस का, 9 माइनस 5y हो गया। x निकालेंगे 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 9 माइनस 5y अपॉन में 8। ये जो x की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, 3 इंटू भी आपके पास x की वैल्यू है 9 माइनस 5y अपॉन में 8 प्लस में 2y इक्वल टू 4। 8 आपका 3 से नहीं कटा तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर से 3 आपका 9 से 27 माइनस का 3 15 ये 15y अपॉन में 8 प्लस में 2y इक्वल टू 4। ये बेटा आपके पास इस नीचे 1 मान लो, 1 मान लो। एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, 8 1 जा 8, यहाँ 27 माइनस का 15y, 1 से डिवाइड 8 आ गया, 8 2 जा 16, 16y, 1 से डिवाइड 8, 8 4 जा 32। एलसीएम कैंसिल हो गया बेटा, 15y माइनस के हैं, 16y प्लस के हैं, तो y बच गया आपका प्लस का। यहाँ बेटा आपके पास ये जो 27 प्लस के हैं वो आपके पास माइनस के हो जाएंगे, 32 में से 27 को माइनस कर दें, कितने बचेगा 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 8x प्लस बेटा 5y, y आप 5 रख देंगे इक्वल टू आपका 9, 8x ये हो गया आपका 25 इक्वल टू 9, 8x ये प्लस का 25 किसका हो जाए माइनस का, 9 माइनस 25 माइनस के बच के 16, x निकालेंगे माइनस के 16 अपॉन में 8, 8 टू 16, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 आ गया और y आपका 5 आ गया। तो ये तो मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन्हीं जो लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपका सेकंड इसी मेथड करेंगे, इसकी का सॉल्यूशन करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास लॉ लेफ्ट के अंदर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा आपका 8x प्लस में 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0। सेकंड 3x प्लस में 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब इनका सॉल्यूशन निकाल रहे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ऊपर x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
B/2 आपका y का ऑप्शन 5 है, यहाँ पर 2 है। CM/2 आपका माइनस का 9 है, माइनस का 4 है। A/2 आपका 8, यहाँ 3 बेटा आपका। B/2 आपका 5 और 2 बेटा आपका। x निकालना चाहते हैं, 5 को मल्टीप्लाई के -4 से माइनस का 20 होगा भैया आपका। ये आपका प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस का है, ये प्लस में आपका 18 हो गया। इक्वल टू आई अपॉन में ये 9 3 27 माइनस का 27, ये प्लस में हो जाएगा 32, 8 2 32, 1 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, 5 3 15, तो आपका x अपॉन में 20 माइनस का है, 18 प्लस का है, माइनस के 2 बच गए। y अपॉन में 27 माइनस के हैं, 32 प्लस के हैं, प्लस के 5 बच गए। 1 अपॉन में 16 प्लस का है, 15 माइनस का 1 बच गया बेटा। x निकालेंगे तो ये टर्म इसके बराबर रखो, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से x रहेगा, -2 को 1 से -2, ये तो किसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई। y निकालेंगे तो ये टर्म इसके बराबर रखो बेटा, y अपॉन में 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से y रहेगा आपका, 5 1 5, तो वैल्यू को सेम रहेंगी, लेकिन मेथड अलग हो गया आपका। पहला मेथड आपके पास है कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास जो बेटर मेथड है वो आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।